हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर ईशानी और अनुराग जैसे ही कैफ़े में होते हैं, वहाँ पर वो पीहू पहुँच जाती है और पीहू जैसे पहुँचती है तो वो तमाशा खुद शुरू कर देती है और इस तरीके से वो तमाशा करती है। और तभी देखते हैं कि वो अनुराग से बोलती है कि एक बात कान खोल कर के सुन लीजिए कि आप और ईशानी कभी एक नहीं हो सकते, इस तरीके से वो बोलती है। तो यहाँ पर अनुराग बोलता है कि तुम कौन होते हो हमारी ज़िंदगी का फैसला लेने वाली, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो ईशानी होती है वो पीहू को समझाने की कोशिश करती है कि पीहू ये सब ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर अनुराग उसे बोलता है कि तुमने जो किया था वो एकदम बेवकूफ़ी थी, और इस तरीके से चाहो तो तुम अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। तभी देखते हैं कि पीहू को गुस्सा आता है और पीहू बोलती है कि ऐसा है तो फिर आपने मेरे प्यार को बेवकूफ़ी का नाम दिया, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पर ईशानी उसे समझाने की कोशिश करती है कि पीहू, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि कोई जिसे हम प्यार करते वो हमें प्यार करे, और इस तरीके से वो बताने की कोशिश करते हैं समझाने की। लेकिन पीहू को गुस्सा आता है और पीहू उसको धक्का दे देती है, जिससे कि ईशानी गिर जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि अनुराग उसे संभालते हुए पीहू पर गुस्सा करता है और पीहू को बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी पर हाथ उठाने की और उसे धक्का देने की, इस तरीके से बोलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि तमाशा क्रिएट हो जाता है, तो वो वहाँ पर सबसे सॉरी बोलता है और देखते हैं कि पीहू जो होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो शाश्वत है, शाश्वत अपने कुछ शेयर्स होते हैं जो कि नंदिनी के नाम पर करता है, पावर ऑफ अटर्नी भी नाम पे कर दिया होता है। और ये सब देख करके उसकी जो दीदी होती है वो पूछती है कि ये सब कर क्या रहे हो शाश्वत, तुम ये सब नंदिनी को क्यों दे रहे हो, तो अगर तुम दे दोगे तो फिर काम कौन करेगा। तभी देखते हैं कि नंदिनी जो होती है वो बताने की कोशिश करती है कि कुछ समय पहले शाश्वत की एक जो बिजनेस थी वो डूबते हुए जा रही थी, और यहाँ पर घर में सब इतने बिजी थे कि किसी को पता नहीं था। और अचानक मुझे पता चला तो मैंने बस थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए शाश्वत की, जिसकी वजह से वो कंपनी अभी ग्रोथ की है, तो वो ये शाश्वत का फैसला है तो उन्होंने मुझे दिया। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि ईशानी पर जो अनुराग होता है वो गुस्सा करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशानी को उसकी बात बहुत ज़्यादा खटकने लगती है और उसे गुस्सा आता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो गुस्से में चली जाती है। तभी देखते हैं कि ईशानी जो होती है उसे बहुत तकलीफ़ होती है इस बर्ताव से कि पीहू ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। तभी देखते हैं कि अनुराग जो होता है वो उसके पास जाता है और उसे हिम्मत देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, और वो ईशानी को लेकर के अपने घर की तरफ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि ईशानी जो होती है उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि वो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होती है उसे समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ शाश्वत जो होता है वो अपनी दीदी को समझाता है कि एक गुड न्यूज़ है, तो वो उनको सब्र नहीं होता है, बोलते हैं कि क्या गुड न्यूज़ है, क्या वो फिर से ईशानी आने वाले, क्या हाथ पैर जोड़ करके उसने फिर से बोला क्या। तो बोलते नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, और वो आएगी तो क्या हम उसे आने देंगे, इस तरीके से बोलते। तभी देखते हैं कि यहाँ नंदिनी भी बोलती है कि नहीं नहीं दीदी ऐसी कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ईशानी ने डिवोर्स के लिए फ़ोन किया था, उसके वकील ने बताया है कि वो किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रही है और उसे डिवोर्स चाहिए आपसी सहमति से, जिसकी वजह से मैं उसे तैयार हूँ देने के लिए डिवोर्स। तो वो बहुत खुश हो जाती है, उसकी दीदी जो होती है बोलती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि उसने कुछ मांगा नहीं। तभी देखते हैं कि नंदिनी मौके का फ़ायदा उठा करके बोलती है कि क्या ही मांगेंगी, वैसे पे भी उसको तो टाइम मिल गया था, उसे अपने यार के साथ जाना था, तो वो वहाँ पर जा कर के रह रही है, और वो भी डिवोर्स से पहले। खैर मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए आपकी फैमिली के मैटर में। तभी देखते हैं कि शाश्वत बोलता है नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, आप हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रही तो आपका पूरा हक बनता है। तो यहाँ पर जो उसकी दीदी होती है बोलती है हाँ वैसे पे भी मैं जब शाश्वत को तकलीफ़ में देखती थी, उसके ऊपर इतना प्रेशर और सब कुछ देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस इसकी एक बार शादी करा दे तो कोई आएगी जो कि इसकी हेल्प करेगी, बच्चों को संभालेगी, घर बार देखेगी। लेकिन शादी कराई तो वो भी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो शाश्वत होता है वो कुछ नहीं बोलता, और यहाँ तभी नंदिनी मौके का फ़ायदा देखते हुए बोलती है कि दीदी अगर ऐसा है आपको तो मैं ईशानी के पास जाकर के बात करती हूँ, उसे यहाँ आने के लिए बोलती हूँ। तभी देखते हैं कि जो दीदी होती है
कि वो बोलती कि नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे कह रही थी, तौबा ऐसी बला गई तो जाने दो, मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी, गई तो गई, अब उस चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं। और वैसे पे भी उस बात का कोई और नहीं है, ना सर है ना पैर है, तो उस बात को हम जाने देते हैं। वो वैसे पे भी चली गई, उसकी वजह से पीहू जो है वो इस तरीके से बर्ताव करती थी। तभी देखते हैं कि नंदिनी फिर से मौके का फ़ायदा उठाती है और बोलती है हाँ उस ईशानी की वजह से आए दिन रोज़ किसी न किसी चीज़ का ड्रामा होता था, और बाप बेटी के बीच में तो ऐसा हो गया था कि इनके बीच में हमेशा ही होता रहता था। तभी देखते हैं कि जो उनकी दीदी होती है बोलती है हाँ वही तो। और उसके यहाँ पर वो शाश्वत के बेटे बहू के बारे में बोलते हैं कि वो भी यहाँ से चले गए हैं और वो भी यहाँ पर आना नहीं चाहती है। तो वैसे भी जाने दो ना, गए हैं तो वहाँ पे रहना भी चाहिए ससुराल में, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो उन्हें उनका भी बिजनेस वहाँ का संभालना है। और इस तरीके से सासू को बताते हैं। तभी देखते हैं अचानक से जो पीहू होती है दौड़ते हुए कमरे में भागती है, और पीहू को देख करके वो लोग बुलाने की कोशिश करते हैं। शाश्वत भी बोलता है कि पीहू क्या हुआ, लेकिन पीहू बहुत तेज़ी से भागती है। तो यहाँ पर नंदिनी जो होती है वो देखती है, बोलती है कि अचानक से इसको क्या हुआ। तो शाश्वत बोलता है कि कॉलेज गई थी, वहाँ पर उसको ईशानी मिली होगी, तो हुआ होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ईशानी और अनुराग की बातों को याद करके यहाँ उस पीहू को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अनुराग की जो माँ होती है वो बहुत ही तारीफ़ कर रही होती है, और कि ईशानी इस तरीके की लड़की है, ईशानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ख्याल रखती है, और इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है, इस घर में रौनक सी आ गई है, घर खिला खिला सा है, और ये तो बहुत अच्छी है, ये अपना भी ख्याल रखती है, हमारा भी ख्याल रखती है, इस घर में काम भी करती है, हाथ भी बटाती है, और अपनी पढ़ाई भी पूरी करती है। तो वो उसकी तारीफ़ करती है और बोलती है कि अब बताओ ईशानी, मुझे पता है कि मेरे अनु ने शादी क्यों नहीं की। अब मुझे पता चला कि जितनी लड़कियों को बुलाता था वो देखने के लिए वो क्यों मना कर देता था, क्योंकि ईशानी जैसी कोई नहीं थी, इसलिए वो तुम्हारा इंतज़ार करता था। ईशानी है ही ऐसी, और इस तरीके से वो ईशानी की तारीफ़ करती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो पीहू होती है उसे बस अनुराग की बात याद आ रही होती है कि उनकी शादी होने वाली है, और ये सब सोच करके उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो शीशे के सामने खड़ी होकर के बोलती है कि ईशानी तुम मुझे छोड़ करके इस तरीके से सोच रही हो कि तुम खुश रहोगी, तो तुम खुश नहीं रहोगी। और इस तरीके से वो बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे लिए सबसे लड़ती थी और सोचती थी, और तुम दोनों एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे जीते जी तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें एक नहीं होने दूंगी। और इस तरीके से वो सोचती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो अपना कपट खोलती है, और जिसमें से जाकर के वो कुछ नींद की गोलियाँ होती हैं, और एक साथ बहुत सारी नींद की गोलियाँ वो ले लेती है, जिसकी वजह से वो नींद की गोलियाँ खाती है। और नींद की गोलियाँ खाने के बाद उसको गुस्सा आ रहा होता है, और बोलती है कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, और तुम मरने से पहले मैं सब कुछ लिख कर के जाऊंगी, और मैं नोट छोड़ कर जाऊंगी, जिसकी वजह से तुम्हें कभी एक नहीं होने दूंगी। और ईशानी के लिए वो इस तरीके से बोलती है, और वो गुस्से में होती है, और उसके अंदर ईशानी के लिए लेकर के बहुत सारी गुस्सा और करवाहट और नफरत भी होती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि ईशानी वहाँ पर बैठी होती है, उसकी तारीफ़ के बारे में जब वो बात करती है अनुराग की माँ, तो अनुराग बोलता है कि हाँ माँ, और अनुराग के बारे में भी जब तारीफ़ करती है तो अनुराग बोलता है माँ अपना बेटा तो सबको अच्छा लगता है, हर माँ तारीफ़ करती है, पर आपने ईशानी के बारे में जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, ईशानी है ही ऐसी। तो वो यहाँ पर तारीफ़ करते हैं। तभी बोलते हैं अच्छा ईशानी ये बताओ कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है, डिवोर्स के बाद मतलब शादी करो ना, हमारे घर की बहू बन रही हो। तो वो बोलते हैं कि जल्दी ही तुम्हारा डिवोर्स और हमारे अनु के साथ तुम इस घर में आ जाओ, और तुम्हारी शादी के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ईशानी ने कुछ सोचा नहीं होता, तो बोलती है कि मासीमा मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। तो बोलती है क्या, क्यों नहीं सोचा है। तभी देखते हैं कि ईशानी बोलती है कि मासीमा इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे लड़ पाऊँगी, कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगी, और खुशियों को आते हुए मुझे डर लगता है मासीमा, इस तरीके से वो बोलती है। तभी बोलती है कि बेटा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी अभी शाश्वत ने बोला है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो वो डिवोर्स दे देगा। तो बोलते हैं हाँ, और वैसे पे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए होता उनका, क्योंकि ना वो मुझे पसंद करते थे ना मैं, और उनका पैसा खर्च करती तो मुझे ऐसा लगता कि मैंने कुछ पाप किया है। और इस तरीके से ईशानी बताती है। तो आज के एपिसोड में इतने हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पीहू की हालत बहुत ही ख़राब होती है, और सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ ईशानी को भी डर लग रहा होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।